नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर जन जन के न्यूज पर। इस वक्त की खबर, वक्फ बिल के विरोध में श्रीनगर में किया प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार को अंजुमन पैगामे मुस्तफा कमेटी जगेली श्रीनगर ने प्रखंड परिसर में प्रदर्शन किया। अंजुमन पैगामे मुस्तफा कमेटी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जगेली से पैदल जुलूस निकालकर प्रखंड परिसर में एकत्रित होकर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल को पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसके बाद इसे लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वक्फ बिल का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख शहर राजद प्रदेश महासचिव शाहनवाज आलम, अंजुमन पैगामे मुस्तफा के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य मुख्तार राजद, नेता गुलाम रब्बानी ने कहा कि यह संशोधन देश के एक बड़े समुदाय के हितों को नजरअंदाज करते हुए जबरन थोपे जा रहे हैं, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की मूल भावना के खिलाफ हैं। हमें इस संशोधन में सिर्फ बुराइयां ही नजर आ रही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ किसी पर कुछ थोपा नहीं जाता। प्रदर्शन के माध्यम से कमेटी के लोगों द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुपस्थिति में प्रखंड नाजिर सिकंदर मंडल को मांग पत्र सौंपा। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे खबर जन जन के न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। सरकार के द्वारा जो वक्फ कानून लगाया गया है, इसके विरोध में आज आप लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं और क्या कानून है? हम लोगों का मांग यही है, देख रहे होंगे आप कहीं न कहीं अपने चैनल के माध्यम से पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में जो अभी सरकार जो नई कानून लाई है, जिसका नाम वक्फ बिल जो लाया गया है मुस्लिम के हित के लिए, वो बिल्कुल फेलियर है और हम लोगों के हित के लिए बहुत खतरनाक है। और हम लोगों का मांग है, पूरे श्रीनगर प्रखंड के गरीब से लेके बच्चा से लेके बूढ़े जवान सब हम लोग रोड पे हैं। और हम लोगों का मांग है, वक्फ बिल ये काला कानून जो मुस्लिम के प्रति लाया गया है, ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस खिलाफ काला कानून के खिलाफ हम लोग रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग वीडियो साहब को भी ज्ञापन अभी सौंपेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चिराग पासवान जी हो, आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए आप क्या किए? मुसलमान आपके लिए कौन सी ऐसी कुर्बानी नहीं दिया? आपको क्या नहीं किया आपके लिए? और आपका फल क्या दे रहे हैं? मुस्लिम के हित में आप क्या लाए? आप करना ही था कुछ अच्छी चीज़ लागू करते। ये कब्रिस्तान को कब्जा करना, ये मस्जिद को बर्बाद करना, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटर नहीं है? मुस्लिम का अधिकार नहीं है? ये देश का संविधान है, सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। हम लोग ये धरना प्रदर्शन आज स्टार्टिंग किए हैं। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से पटना तक जाना होगा, भूख हड़ताल करना होगा, दिल्ली तक जाना होगा, हम लोग जाएंगे। लेकिन इस बिल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहूँगा, नीतीश कुमार जी से कहूँगा, इस बिल को आपको हर हाल में वापस लेना होगा। और सभी लोगों का, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों का, सभी का यही रहा है कि इस बिल को आप जितना जल्दी हो आप इसको वापस ले लें। पूरा देश और अब पूरा देश एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वक्फ बिल वापस लेना होगा, वक्फ बिल वापस लेना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। पूरा हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या सरकार अभी तक आप लोगों की बात को सुन पाई है? जी नहीं, अभी तक नहीं सुने हैं। और हम लोग भी इसीलिए किए हैं धरना प्रदर्शन कि आपके चैनल के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर जिसके भी माध्यम से हो, हमारी मांग यही है, पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम की मांग है ये कि इस बिल काला कानून को इसको आपको वापस लेना होगा। हम लोगों की जान की कुर्बानी देनी होगी, देंगे। यहाँ से दिल्ली पटना जाम करना होगा, करेंगे। लेकिन इस बिल को वापस हर हाल में लेना होगा।
कि आप दोनों मिलके, आप दोनों के चलते गवर्नमेंट है इंडिया में, आप दोनों से अपील करते हैं पूरे मुस्लिम समाज के लोग, आप इस बिल का विरोध करें, इसका समर्थन न करें, मुस्लिम हित के लिए मुस्लिम का तो हित चाहता ही है, तब न सभी मदरसा में करोड़ों का करोड़ रुपया दिया है खर्चा करने के लिए, बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, तो कैसे मुस्लिम का विरोध? पहले सरकार लिया है फिर लेकर दिया है। हम बता रहे क्यों सरकार पैसा लेती है। पहले जब मदरसा में नौकरी देती है वहाँ के स्टाफ से 10-10 लाख 5-5 लाख पैसा लेती है, उसको वो अपना सूद पे ब्याज पे लगाती है। जो पैसा टैक्स में जाता है उसको सरकार सैलरी के रूप में देती है। क्या पैसा कहाँ किस फंड में मदरसा में दे दिया। यूपी के कई मदारिस को तोड़ा गया, यूपी के मदरसे की जमीनों को सरकार ने अपनी जमीन बना करके बुलडोजर चला गया। अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा अल-जामिअतुल शफीअ मुबारकपुर है, वहाँ अभी 1 साल पहले सरकार यूपी की सरकार ने कहा कि ये हमारी सरकार की जमीन है और वहाँ की एक बिल्डिंग को गिरा दिया गया। अभी तो सरकार के द्वारा इधर हाल में ही सभी मदरसा में पैसा दिया जा रहा है, बहाली की जा रही है, सभी को सरकारी घोषित की जा रही है। आपको पता होना चाहिए सरकार कहती है कि हम 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे और सरकार 10 लाख युवा आपका जो है फॉर्म फिल करता है और सब फॉर्म पर 1,000 रुपये पड़ता है। इस हिसाब से 10 करोड़ रुपए हो गए और वो 10 करोड़ रुपए सरकार लेती है। अपना इंटरेस्ट में जो उसको मिलता है, वो जॉब जो दिया जाता है उनको पैसा दिया जाता है। सरकार अपने घर से कुछ नहीं देती है, वो हमारा पैसा लेती है, उसको इंटरेस्ट में जो मिलता है वो यहाँ देती है और हमारा पैसा अपने पास रखती है। तो ये जो काला कानून बना है, इससे आप लोग नाखुश क्यों हैं? नाखुश इसलिए है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, सरकार इसको हथियाना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले ज़माने में सरकार को इसका भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है, नीतीश कुमार और जो भी बिहार का जो मामला है, हम लोग नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। अगर उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया तो वो हारेगी। आने वाले सरकार में नीतीश कुमार का यहाँ पर कोई मामला नहीं होगा, वो बुरी तरह से हारेगी। और अगर सरकार ने इस बात को नहीं सुना, हम लोग को पटना जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे और इसको वापस लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? जी परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असदुल्लाह उबैदी है, मैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में UPSC की पढ़ाई करता हूँ। मेरा घर फरजानी है। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम गुलाम रब्बानी, पूर्व पैक्स अध्यक्ष जगेली श्रीनगर। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, नीतीश कुमार को जितना जल्द हो मुस्लिम के हित के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो पत्ता साफ कर देंगे पूरे बिहार के मुस्लिम समाज। इस बिल को वापस लेना होगा। लोग जो नरेंद्र मोदी सरकार जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो मुसलमान के खिलाफ एक नया कानून लेकर आती रहती है। जो अभी वक्फ का कानून लाई है, उसको लेकर के हम लोग तमाम मुसलमान को इस कानून से एतराज़ है और हम लोग हुकूमत से मांग करते हैं कि वक्फ जैसा काला कानून को नहीं लाया जाए, यही मांग करते हैं। और साथ ही हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं, आप जो सेकुलर बनने का ढंग बनाए हुए हैं, वो अब बिहार का मुसलमान आपको अच्छी तरह जान सकेगा। आप सेकुलर नहीं हैं, आप सेकुलर बनते हैं, ढंग रचते हैं, इसलिए आने वाला विधानसभा में बिहार का मुसलमान आपको सबक सिखाएगा। और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून को वापस लें। ये क्या उनका काला कानून के तहत मुस्लिम भाई से क्या वो वापस लेना चाहते हैं? ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाकर एक तरफ तो ये कह रही है कि नहीं ये मुसलमानों ही के हित में है, मुसलमानों का इससे फ़ायदा है जी। असल बात यह है कि जो संपत्ति मुसलमानों की है, जो मसाइल मुसलमान के हैं, तो मुसलमान उस मसाइल को बेहतर से जान सकते हैं। तो उस मसाइल को हटाने के लिए अगर कोई मुसलमान कोई याचिका दायर करता तो बात बनती। सरकार अपनी मनमानी के लिए और अपनी बात को महफूज करने के लिए और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरी बनाने के पीछे जो साजिश चल रही है, उसी साजिश के तहत पहले तो न जाने कितने कानून लाए, उसको फिर पास करवाए, आखिर में ये वक्फ बिल का कानून लाकर वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं दूसरे दर्जा के शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय मुस्लिम हैं और भारत के लिए जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपनी जान माल सबकी कुर्बानी दे करके भारत से अंग्रेज़ों को भगाया था, ये दूसरे अंग्रेज़ तैयार हो गए हैं जो पहले तो भारत को लूटा है, फिर मुसलमान की संपत्ति पर इसकी गलत निगाह है, वो लूट कर मुसलमानों को भी यहाँ से खोखला करना चाहती है। लेकिन हम राज्य सरकार से और क्या कहता है फिर केंद्रीय सरकार से उन तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, ये जो गलत नीति आप अपना रहे हैं और यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता अभी की जनता जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, वो आपकी सारी बातों को समझ रही है। इसलिए उनसे निवेदन है, उनसे गुजारिश है, अपील है कि आपने जो कानून पास करवाई है, जो कानून लेकर आए हैं, तो बराए मेहरबानी आप भारतीय मुसलमान को देखते हुए, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए ये कानून वापस लें। वरना आज हम लोग श्रीनगर प्रखंड में इस तरह
की तादाद में जमा हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी भारत के चप्पे चप्पे पे लोग जमा होंगे। फिर आपकी सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली सरकार नहीं है। आप चले जाएंगे और आपके नाम और निशान भी यहाँ के लोग मिटाने की क्षमता रखते हैं। पूरा बिहार में जगह जगह पे जो है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या सरकार आपकी बात अभी तक सुनी है? सरकार को सुनना ही पड़ेगी। सरकार जब तक सरकार के कानों में मुकम्मल तौर पर जिस तरह किसानों के बिल को लाकर वो सो गई थी, फिर जब किसानों ने अपनी जान माल की कुर्बानी और पूरे भारत को जाम किया, सरकार को वापस में घुटने के बल झुकना पड़ा और किसान के लाए हुए कानून को वापस लेना पड़ा। इसी तरह अगर हम लोग यकजहती के साथ इसी तरह अपना दमखम दिखाएंगे, एक वो दिन ज़रूर आएगा, सरकार कानून भी वापस लेगी और यहाँ भारतीय मुसलमान को परेशान करना भी बंद करेगी। आगे 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या इस कानून को लेकर के इस चुनाव में कोई इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, सरकार बनाना यह जनता का काम है। जनता के खिलाफ अगर कोई बात की जाएगी, फिर जनता चाहे किसी की भी सरकार हो, फिर उसको अपनी सरकार में रहने नहीं देगी, चाहे 2025 हो या आगे का कोई इलेक्शन हो। आज आप लोगों ने श्रीनगर प्रखंड में ज्ञापन सौंपे, तो क्या किसी पदाधिकारी से कोई आश्वासन मिला? आश्वासन तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे उनके चैम्बर में हम लोगों ने उसके पीए को ज्ञापन क्या कहता सौंपा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, उनको यहाँ मौजूद रहना चाहिए। इतने बड़ी तादाद में लोग आए थे, प्रोटोकॉल का भी मामला था। अगर किसी जगह कोई बात होती, उनके कैंपस में हम लोग जमा हुए थे, होना तो यही चाहिए था कि वो खुद यहाँ हाजिर होते, मौजूद होते और ज्ञापन को तमाम लोगों के सामने एक्सेप्ट करते और फिर दिलासा देकर हम लोगों को वापस करते। लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। उनके चैम्बर में उनके पीओ को हम तमाम लोगों ने प्रमुख साहब की मौजूदगी में ज्ञापन सोचा है। अब वो देखकर यही उम्मीद रखते हैं उनसे, वो भी भारतीय नागरिक, भारतीय मुसलमान के हित में बेहतर फैसला लेंगे। क्या मीडिया साहब को इससे पहले आप लोग सूचना दिए थे? हाँ, सूचित कर दिया गया था, उससे रिसीव भी ले लिया गया था। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अयाज अहमद, मैं मनकोल का रहने वाला हूँ और अंजुमन पैगाम मुस्तफ़ा का अध्यक्ष हूँ। सर, क्या परिचय हुआ? सर परिचय। चल यार, प्रमुख श्रीनगर और प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। आज आपके उपस्थिति में प्रोटेस्ट किया गया है। प्रोटेस्ट हम सभी लोगों ने, जो भी नरेंद्र मोदी के इस फैसले से जितने लोग भी खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम लोग सब मिलकर ये एहतजाज किए हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप इस बिल को वापस लें, नहीं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट की ताकत से उनको उनका औकात बताएंगे। थैंक यू सर। ब्लॉक प्रमुख मोहतरम मोहम्मद शहनवाज साहब की मेहनत से उन्होंने आवाज़ दिया और ये काला कानून वक्फ बिल के ख़िलाफ़ कस्बा विधानसभा के तमाम तर लोग मौजूद श्रीनगर प्रखंड में हम लोग अपनी प्रोटेस्ट लेकर पहुँचे और इसकी क़यादत मोहतरम मोहम्मद शहनवाज साहब किए। इंशाअल्लाह अगर ये काला कानून वक्फ बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग आज प्रोटेस्ट प्रखंड लेवल पर किए हैं, कल इंशाअल्लाह ज़िला लेवल पे करेंगे। आने वाला दिन हम लोग पटना पहुंचेंगे। अगर वापस नहीं हुआ, अगर विधानसभा में अगर इस कानून को रोकता नहीं है नीतीश कुमार, तो इंशाअल्लाह हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर दिल्ली की रवानगी होगी और आने वाला 2025 का इलेक्शन हम लोग मिट्टी में मिला देंगे नीतीश कुमार को वोट की ताकत से। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मरकूब रज़ा मैकश।